नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में हुई एक बहुत ही अहम बैठक के बारे में। ये बैठक थी अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन ये नाकाम हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, खबर बिल्कुल सीधी और साफ है। शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कई घंटों तक लगातार बातचीत हुई, लेकिन अमेरिका और ईरान किसी भी तरह के समझौते पर नहीं पहुंच पाए। सवाल यह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी आखिर चूक कहां हुई। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बातचीत की मेज पर आमने सामने कौन बैठा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हाई प्रोफाइल बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही थी। और सच कहूं तो पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर ही टिकी हुई थीं, ये देखने के लिए कि क्या इन दोनों देशों के बीच कोई सुलह हो पाएगी। और ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच आप सोचिए पूरे 21 घंटे तक बातचीत चली। इससे ये तो साफ है कि एक हल निकालने की कोशिश तो भरपूर की गई, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर 21 घंटे की इस मैराथन चर्चा के बाद भी ऐसा क्या हो गया कि कोई समझौता हो ही नहीं सका? इसका जवाब हमें सीधे सीधे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान में मिलता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया और बस इसीलिए ये बातचीत टूट गई। मतलब सारा का सारा मामला शर्तों पर आकर अटक गया। इस नाकामी के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या? जब बातचीत से रास्ता नहीं निकला, तो अब अगला कदम क्या होगा? और यही बात हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता अब पूरी तरह बंद मान लिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाल सकता है।